हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपका पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 4 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, किसी खास श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि जो खास श्रृंखला है, तो जो जीव जंतुओं की जो आहार की श्रृंखला है वो कहाँ से शुरू होती है फ्रेंड्स? पेड़ पौधों से, क्योंकि सबसे प्रथम भोजन वही बनाते हैं। फिर पेड़ पौधों को शाकाहारी जंतु ग्रहण करते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी, जो सर्वाहारी होते हैं मांसाहारी और शाकाहारी ग्रहण करते हैं। इस तरह से खाद्य श्रृंखला बनती है। तो जो खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी है वो क्या है स्टूडेंट? पेड़ पौधे हैं। तो वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि क्यों होते प्रथम कड़ी हरे पेड़ पौधे? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। तो इस तरह से प्रथम भोजन वही बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, वहीं से आहार श्रृंखला का प्रारंभ होता है। आपका है क्वेश्चन नंबर 2, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि सूर्य की धूप में इसलिए हम सुखाते हैं उसको, क्या, ताकि उसकी नमी ख़त्म हो जाए, उसके अंदर जो ठंडाई है या नमी है वो ख़त्म हो जाए, जिससे उसमें वायरस, नमी के कारण वायरस नहीं फैले उसमें और हमारा अचार ख़राब नहीं हो। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर कर रहते हैं, तो जो शाकाहारी जंतु हैं वो जो अपना भोजन पेड़ पौधों से ही करते हैं, वो प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं। कौन से उपभोक्ता कहलाएंगे फ्रेंड्स? प्रथम चरण उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कह सकते हैं या प्रथम चरण उपभोक्ता कह सकते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो मतलब प्राथमिक मतलब जो ग्रहण करते हैं, पहली बार जो ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, जो अपना आहार ग्रहण करते हैं, वो कौन होते हैं? शाकाहारी। जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं या प्रथम चरण उपभोक्ता में आते हैं। उपभोक्ता मतलब उपभोग करना स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, मतलब उपभोक्ता किसको कहेंगे हम? जो उपभोग कर रहा है, आहार का उपभोग कर रहा है। और प्राथमिक क्यों है? क्योंकि वो पेड़ पौधों से ग्रहण कर रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। गैसीय अपशिष्ट है, तो गैसीय अपशिष्ट लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं, मतलब जो गैस से जो अपशिष्ट फैल रहा है, जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो लकड़ी कोयले से जलने वाले धुएं से जो गैस निकलती है, मतलब धुआं निकलता है, वो गैसीय अपशिष्ट में आता है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है, इसको रसायन में प्रोटीन माना जाता है। इंसुलिन को क्या माना जाता है? प्रोटीन। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? तो फ्रेंड्स, आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर, इनमें क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट। इनमें कार्बोहाइड्रेट की प्रचुरता होती है, सर्वाधिक मात्रा होती है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो फ्रेंड्स, जो मार्केट में जो चावल आता है उस पर पॉलिश की जाती है, वो पॉलिश करने से उसका कौन सा तत्व नष्ट हो जाता है? थायमीन। तो हमें बिना पॉलिश वाले चावल खाने चाहिए, लेकिन मार्केट में जो ज़्यादातर जो पॉलिश वाले चावल आते हैं उनमें ये तत्व नष्ट हो जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, भिंडी में पाया जाता है। तो भिंडी में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऊर्जा का पिरामिड होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है तो वो कैसा बनता है फ्रेंड्स? सीधा बनता है। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में ऊर्जा का पिरामिड पूछा जाता है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो कैसा होता है? सीधा होता है। प्रोटीन का
सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है प्रोटीन किसमें से ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? बिहार के लोग, जो बिहारी लोग हैं, वो क्या लेते हैं ज़्यादा अपने आहार में, भोजन में? चावल। क्वेश्चन नंबर 13, दस प्रतिशत नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10% नियम दिया गया, किसने दिया फ्रेंड्स? लिंडमान द्वारा। मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट। चावल और गेहूं से प्राप्त स्टार्च बहुलक है। जो चावल और गेहूं से जो प्राप्त स्टार्च है उसमें क्या होता है? शर्करा बहुलक है। इसमें शर्करा का बहुलक है ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, जंतु भोजन के लिए किन किन पर निर्भर होते हैं? किन पर निर्भर होते हैं जंतु भोजन के लिए? उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। जो जंतु होते हैं, जो उत्पादक है, उत्पादक में पेड़ पौधे आते हैं, उन पर भी निर्भर होते हैं। और उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, तो जो जंतु द्वितीय उपभोक्ता है वो प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेता है और वो प्राथमिक उत्पादक को भी खाता है, पेड़ पौधे वनस्पति को भी। तो इस तरह से जो जंतु है भोजन के लिए किन पर निर्भर करते हैं? उत्पादक पर भी निर्भर करते हैं। उत्पादक को भी खाते हैं वो जो भोजन बना रहे हैं, जैसे सूर्य से जो बना रहे पेड़ पौधे। और इसके बाद उपभोक्ता, वो जो शाकाहारी लोग हैं, जो शाकाहारी जंतु हैं, उनको भी खाकर वो अपना आहार बनाता है। तो इसलिए उत्पादक और उपभोक्ता दोनों से वो अपना आहार ग्रहण करता है। दूध व दूध उत्पादों में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? दूध और दूध के उत्पादों में वसा, कैल्शियम, फास्फोरस। वसा, कैल्शियम और फास्फोरस। हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? विटामिन डी और विटामिन के। हमारे शरीर द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण किया जाता है? विटामिन डी का और विटामिन के का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 19, विटामिन शब्द किसने दिया? किसने दिए फ्रेंड्स? फंक ने। सेब, संतरा, अनार और केले। सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था, क्योंकि फ्रेंड्स ये चारों प्रकार के फल हम लेते हैं तो हमें किसका टेस्ट सबसे अलग लगेगा? हमें जो संतरा है उसका टेस्ट सबसे अलग मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब खट्टा होता है, खट्टापन होता है उसमें। तो उसमें किसकी मात्रा होती है संतरे में? विटामिन सी की। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। जो खट्टी चीज़ होती है, जो खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक है? तो फ्रेंड्स, जो मछली का तेल है और जो सूर्य का प्रकाश है, इनसे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है और विटामिन डी से हमारी हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 22, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो लीवर में, जो हमारा लीवर है, वो किस चीज़ को भंडारित करता रहता है? विटामिन ए को भंडारित करता रहता है। जब हमें फिर हमारे शरीर को आवश्यकता लगती है विटामिन ए की, तो वहाँ से वो पूर्ति करता रहता है फ्रेंड्स। दालों में अधिकता होती है, तो दालों में क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोटीन। दाल लेने से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती रहती है, तो दालों में प्रोटीन होता है। फलों का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए किया जाता है? हम फल का सेवन किन अवयवों की प्राप्ति के लिए करते हैं? फलों में सभी विटामिन होते हैं, तो सभी विटामिनों की प्राप्ति हमें हो जाती है। हमारे शरीर को सभी विटामिन मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिड डे मील मतलब मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में चलाया जा रहा है, क्लास 8 तक जो सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन चल रहा है, उसकी शुरुआत कौन से सन से की गई थी? 1995 से।
भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है, भोजन को हमें पकाना चाहिए, भाप में पकाना चाहिए। हम भोजन को कैसे पकाएं ताकि उसके जो तत्व है वो नष्ट नहीं हो, तो भाप में हमें पकाना चाहिए। उबालने से भोजन सुपाच्य तो हो जाता है, हम भोजन को उबालते हैं तो वो पचता जल्दी है, उबला हुआ भोजन जल्दी हम पचा लेते हैं, परंतु वो सुरक्षित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 28। भोजन पकाने का ढंग भुनने का विकसित रूप है। हम भोजन पकाते हैं, भुन के भी पकाते हैं, भुन कर भी हम भोजन को पकाते हैं, तो उसको और क्या कह सकते हैं? भुनने को सेकना। शहद में है, शहद में क्या रहता है फ्रेंड्स? शर्करा रहती है और एंजाइम। भोजन में मसालों का प्रयोग किया जाता है इनको स्वादिष्ट बनाने के लिए और सुपाच्य बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है फ्रेंड्स? अवतल दर्पण के अत्यंत निकट पास में हम जब बिंब रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा एवं आवर्धित। आभासी, सीधा एवं आवर्धित। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? बागवानी करना है तो हमें किस तरह का जो उर्वरक है, खाद है, हमें यूज़ करना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डिडवाना। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? डिडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो लीची, बिहार में लीची की फसल ज़्यादा की जाती है, और हमने पिछली बार भी देखा था न्यूज़ में लीची कारण कई लोगों को समस्या आई थी और कई लोगों की मृत्यु हुई थी। तो बिहार में ज़्यादा लीची की पैदावार होती, फसल होती है। तो बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? वहाँ पर मुजफ्फरपुर जो ज़िला है वो सबसे अग्रणी है लीची के उत्पादन में। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? अयस्क को। जो अयस्क है, अयस्क से ही धातु बनती है। जो कच्चा जो खदान से निकाला जाता है हम उसको अयस्क कहते हैं, उसके बाद उसको ढाला जाता है, वो धातु बन जाती है। किसी भी चीज़ का जो कच्चा खदान से प्राप्त होता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, तो वो अयस्क के रूप में हमें प्राप्त होता है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। मधुबनी जो चित्र बनाए जाते हैं तो चित्रकारों के द्वारा जो रंग बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं फ्रेंड्स? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपका, सीएनजी एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है फ्रेंड्स? हम बहुत सारे उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, खेतों में दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं तरह तरह की, और रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। उनसे क्या हो रहा है? हमारी ज़मीन बंजर होती जा रही है। बंजर मतलब उसमें फसल अब नहीं हो रही है या कम पैदा हो रही है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म होती जा रही है, ज़मीन की जो मृदा है उसकी। सीएनजी भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वो कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है फ्रेंड्स? वृष्टि। वृष्टि से क्या हो रहा है फ्रेंड्स? मतलब जो सीएनजी जो भारत में जो सीएनजी गैस है उससे वृष्टि हो रही है। वृष्टि मतलब फ्रेंड्स कहीं पर पानी ज़्यादा गिर रहा है, कहीं पर कम गिर रहा है, इस तरह से मौसम का जो तालमेल है वो ख़राब हो रहा है। सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर काय से संबंधित है फ्रेंड्स? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको कि जो पूछा जा सकता है पेपर में। बाकी इंपॉर्टेंट सभी कुछ भी पूछा जा सकता है। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन्य उत्पाद, तो इन पे आपको ज़्यादा जोर देना है जिनको मैं कह रहा हूँ।
आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। आपका क्वेश्चन नंबर 40, झूम खेती होती है। तो फ्रेंड्स झूम खेती कहाँ होती है? मेघालय। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, झूम खेती। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे प्राप्त होते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक्स फ्रेंड्स।